तो भगवान को एक सखाओ गरीब ब्राह्मणी को बेटा, वो जो है कूलरी में भर के कढ़ी लेके आए रो। इधर बाने देखी कि सबने शुरू कर दो, तो बाने की चलो जी अपनो खा ले और मैं अपनी कड़ी पी लूं, गुजारो है जाओ गरीब हो तो। एक सखा की नजर पड़ गई कि देखियो रे, वो तो ऐसा लग रहा हो कि फलाना तो वहाँ कड़ी पी रहे हो। बोले चलो, तो दौड़े गए। सुबह ने जल्दी गटक 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 करके और गरम गरम हती, गरम गरम और काऊ काऊ दिन ऐसा हो जातो गरम गरम खीर होए और दोबारा ते पस्से वारो आयरो होए। तो आदमी बा दोबारा लेवे के चक्कर में दोना जल्दी जल्दी मुंह में डालतो है और फिर न बाहर करवे को न भीतर करवे को। ऐसा हो जाता है ना। तुम्हारे संग नहीं भय होगा, खैर मेरे संग कई बार हुआ है और मेरे स्टाफ के संग तो होता ही रहता है, आए दिन होता रहता है। अब माने कड़ी गटक गटक पी तो कछु मुंह पे बिगड़ियो, कछु मुंह पे गिरी, कछु कपड़न पे गिरी और माने कूलरी फेंक दई। कुल मिला करके लाला ने समन्त कही कि जामते सब में ते जो ये टुकड़े हैं मटकी के, जिन्हें उठा उठा के जिन्हें मत चाटो, देखो कैसी कड़ी जागी। तो सबने बीनी तो सबके बट में एकदम हिसाबत आई, पर लाला के हिस्सा में नहीं आ पाई। बोले लाला तू रह गो। बोले मेरी चिंता मत करो, मौका आए तो जाके मुँह पे मुक तो चुपट्यो। सो लाला बाकी मुँह पे ही चाटवे लग गो। ये लीला ब्रह्मा जी आकर के ब्रज में देख रहे थे। वृंदावन से जब दिल्ली की तरफ जो है, कौन सा NH2 छठीकरा वालों, NH2, जो NH2 पर जब चलेंगे दिल्ली की ओर तो लगभग चौमुआ 3-4 किलोमीटर चौमा गांव है। क्या नाम है? चौमा गांव। उस गांव में, उस गांव के जो जंगल था, उस जंगल में ये लीला कर रहे थे भगवान। वृंदावन से 3-4 किलोमीटर बस लीला कर रहे थे। ब्रह्मा जी आए, देखे हुए कि ब्रह्म का अवतार हुआ है, देखे तो से करिकारो है। अब ब्रह्मा जी कैसो ब्रह्म है, जे ब्रह्म है क्या ब्रह्म है? तो दिलदार नहीं रहे, क्या बन गए? दिमागदार बन गए। भगवान ने बहुत कही कि दिलदार बनो, दिमागदार मत बनो, लेकिन बे नहीं माने। मोह है गो। वो जो गांव है ना, इस पूरी पृथ्वी पे ब्रह्मा जी को मंदिर 2 ही जगह है, एक पुष्कर में और दूसरा बात चौमा गांव में। चौमा बिगड़ के पड़ा है। उस गांव का पहले नाम था चौमुहा। मुहा माने मुंह, चौ माने 4 मुंह का, यानी कौन है 4 मुंह के? ब्रह्मा जी, है ना। तो चौमुहा 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 चौमा 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 यूं करके आएगा चौमा। अब इतना घुमाए के को बोले चौमुहा, मुंह बिगड़ जाता है, इसलिए चौमा, है ना। तो ब्रह्मा जी को मोह हो गया। अब ये ज्यादा खोपड़ी वाले होते हैं ना, ये भाव की दृष्टि इनके पास कम होती है, ये परीक्षा में ज्यादा विश्वास करते, परीक्षा लेंगे। दक्ष की बेटी क्या लेती है, ब्रह्मा जी क्या लेने लगे, रावण क्या लेता है। तो जितने ये दिमागदार हैं, क्या लेना चाहते हैं? परमात्मा की भी और महात्मा की भी। देखें कितना तेल है, ये परीक्षा पे विश्वास करते हैं। ब्रह्मा जी परीक्षा लेवे के लिए सोचने लगे क्या करें। बोले अभी मालूम पर जाएगी। सो उनने क्या करो, भगवान के बछड़ा और भगवान के ग्वाल बाल ये दोनों चुरा ले।
भगवान के बछड़ा और भगवान के ग्वाल वाल, और लेके ब्रह्मलोक को जान लगे। अब भगवान ने देखी कि जे ब्रह्मा जी अपनी बुद्धि ज्यादा दिखा रहे हैं, तो लाजू ने थोड़ा सो जाको फल चखा में। सो जाकर के ब्रह्मलोक में ये बछड़ा और ग्वाल वाल, अपनी ब्रह्मा जी में भी कोई कम ताकत शक्ति थोड़ी है, सूर्य सृष्टि की रचना करते हैं, तो योग माया से उन्होंने सुला दिया अपनी माया से बछड़ों को और ग्वालों को। भगवान जो ब्रह्मा जी ते पहले ही पहुंच गए, वो कथा अपन सुन रखी है, पहले ही पहुंच गए और ब्रह्मा जी की पिटाई करवाई जमे के, और पिटाई ते दर्द कम्यो, पिटाई से दर्द कम्यो, पर ब्रह्मा जी के ही नौकरन ने, चाकरन ने, पहरेदारन ने पिटाई करी, जाको दर्द तो ज्यादा हो। जैसे कोई आदमी है, कोई अफसर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन औलादी जूता मार दे तो दर्द फिर यहां नहीं होता, यहां होता है, हा? तो ब्रह्मा जी के मार यहाँ ज्यादा परी भीतर कि मेरे नौकर और मेरो सिर, मेरे नौकर के द्वारा मेरी पिटाई। तो अब वो कथा तो वहां रह गई, मैंने ज्यादा विस्तार न करके। हाँ, मैं इतना तो और कह ही दूं कि ब्रह्मा जी को रूप बना के जो भगवान गए और गद्दी पे बैठे काए, ब्रह्मा जी पिट के जब आए, तो ब्रह्मा जी जो है जब जा रहे काए, तो सब लोग कह रहे देखो वो असली हैं और ये नकली हैं। संसार की बुद्धि का भरोसा नहीं होता, एक मिनट में कौन है असली कहने लगे और कौन है, क्योंकि संसार के पास में सच्ची विवेक दृष्टि है ही, वो क्रियाओं से अंदाज लगाता है, क्रियाओं के आधार पर जो अनुमान होता है, और अनुमान प्रमाण जो है वो पूरी तरह सत्य नहीं होता, कभी कभी हेतु होता है और कभी कभी हेत्वाभास होता है। न्याय में है पर्वतो बन्नीमान धूमत्वात्, पर्वत पे आग लगी है, बोले क्यों, बोले धुआं उड़ रहा है। बोले जरूरी नहीं है कि धुआं उड़ रहा हो तो आग ही हो, बोले धुआं तो जो है सर्दी के दिन में मोहते हुए निकलते है, हाँ या ना, सर्दी के दिनों में मुंह से भी धुआं निकलता है। तो हेतु की जगह हेत्वाभास हो जाता है। हाँ, क्या हुआ, जब ये ब्रह्मा जी, असली ब्रह्मा जी अतगाए, जब जाके सामने दंडवत करी पहचान के भगवान को, अब ये दोनों ब्रह्मा जी के रूप में है, भगवान भी और ब्रह्मा जी भी। तो जो ब्रह्मलोक के जो लोग अतकाए, वो कह रहे देखो हथवा नकली गिर पड़े पावन में, हम तो पहली कह रहे जी नकली है। लेकिन जब दोनों में वार्तालाप भई और भगवान ने गद्दी छोड़ी और इनको गद्दी पे बिठाया और खुद जावन लगे, तब बोले कि अब ना मालूम पड़ी कौन नकली है और कौन असली है। अब जे जान लगे भगवान, तो बे जो पिटाई करी कई जिनने ब्रह्मा जी की, अब सरकार बदल गई, और सरकार बदल तक है आफत बुन की ज्यादा है, जो पहले बॉस बनने गए हैं, तो जिनने ब्रह्मा जी की पिटाई करी कई बे पावनम पर गए भगवान के कि तुम तो चल रहे हमाओ का होगो है, हमारो तो कुछ कर जाओ। तब फिर भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा इनका कोई दोष नहीं है, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है, आप जानते हैं उस बात को, बोले हाँ। तो बोले इनसे कुछ कहना नहीं है। ब्रह्मा जी बोले कहूंगा तो नहीं, पर खून तो फूकेगा, जब जे आंखने के सामने पड़ेंगे तो खून तो पजरेगो। कि मैंने बहुत तो कही कि नहीं रुक तो ले, मुझे बताओ तो सही, पर ये तो सुन ही नहीं रहे। तो बोले क्या करोगे, बोले इनको द्वार से हटा करके कहीं दूसरी जगह करूंगा, सो मेरी निगाह न पड़े। बोले ठीक है जैसा आपको करना हो, पर इनसे कुछ कहना नहीं। तो ब्रह्मा जी
ये बछड़ों को और ग्वाल वालों को लेकर के गए तो एक रात और एक दिना बीत गए, लेकिन ब्रह्मलोक के एक रात और एक दिना पृथ्वी के एक साल के बराबर होता है। 6 महीना की रात्रि और 6 महीने का दिन। तो यहां साहब एक साल बीत गई। तो वो ग्वालवाल जब ब्रह्मा जी ने लौट आए तो एक साल पीछे ब्रज में आए। बात समझ में आई? लेकिन इन ब्रजवासियों को ये पता नहीं चला कि जी भयो का वाके पीछे का कारण है कि भगवान ने अमित रूप प्रगटे तेह काला, जथा जोग मिले सबहि कृपा, जो जेहि भाव रहा अभिलाखी, तेहि तेहि के तसे तसे रुचि। अब उन गैयों के जो बछड़े गए थे उनके तो बछड़े बन गए भगवान, जिनके बच्चे गए थे ग्वाल वाल उनके ग्वाल वाल बन गए। तो माताओं को बेटे के रूप में उन ग्वाल वाल के रूप में भगवान मिला हुआ है। बात समझ में आ रही है? उसके बेटे के रूप में कौन है? कन्हैया। उनके बहनों के भैया के रूप में कौन है? कन्हैया है। बाप के बेटा के रूप में कौन है? कन्हैया। इस प्रकार से अनेकों की उन्होंने एक साल में पूर्ति करी। बात समझ में आ गई? तो जो राम सदा सेवक रुचि राखी, संत वेद पुराण संत सब साखी, वेद पुराण संत सब साखी। एक जंगल था, ताड़ का जंगल। ताड़ के वृक्ष जानते हो? ताड़ी जानते हो? ताड़ी इधर के लोग नहीं जानते होंगे। बनारस से ऊपर और उधर बिहार साइड में जाएंगे तो ताड़ी सब जानते हैं। ताड़ के वृक्ष से रस निकलता है, उसे पी करके और लोग जो है नशा करते हैं। बहुत हल्का नशा रहता। मैंने पियो ना, लोग बताते हैं। कहीं तुम कहोगे जिन्हें हल्का कैसे पता? हाँ, मैंने ताड़ी नहीं चखी है, दारू नहीं चखी है। एक बार धोखे थे भांग तो एक आदमी ने पियाई मोए, और भांग पी के हंसवा शुरू है वो मेरो। अब रुके नहीं। आगरा की बात, काककुटी में। अब हम 3-4 जने हताए, एक दूसरे देख के हंसे और मैं बातें करो, हंस का ही रहो। बोले तू का हंस रहा है? वो मोते बोले तू का हंस रहा है? मैंने कि मोह ना पतो। वो बोले मोह ना पतो। चलता चला जा रहा है। इसका जो लॉजिक है वो एक केमिकल बनता है जिसका नाम है मेलाटोनिन। और वो मेलाटोनिन जो है ना, वो ऐसा केमिकल है कि अब ज़्यादा तो उसमें मेरी जानकारी नहीं है, पर जिस धारा में हम बहते हैं उसमें बहते ही चले जाते हैं। ये रोना शुरू हो गया ना तो कहोगे रीजन नहीं बता पाओगे, रीजन नहीं बता पाओगे और चुप भी हो नहीं पाओगे और हंसना शुरू हो जाओगे। तो हंसना तो ताड़ के वृक्षों में जो है एक असुर भेजा, उसका नाम था धेनुकासुर। क्या? धेनुकासुर।
कन्हैया बोलो दाऊ भैया न हटियो पीछे देख लूं। दाऊ भैया बोले सबन तू ही मार रहा है, एक हाथ में मेरो नंबर आ जान दे। बोले ठीक है। सो वो जो है दाऊ भैया ने दोनों पांव पकड़ के और घुमा के धाड़ से मार डालो दहन का सो। एक दना जो है भगवान जो है मैया से कह रहे, मैया दाऊ भैया ने गधा मार्यो है, दाऊ भैया ने गधा मार्यो है। दाऊ बोले कि तैने इतने इतने सब मारे हैं, अगासुर बकासुर सब, मैंने गधा मार दो तो क्या होगा? तो बोले मैंने तो जो मारे वे लायक थे मारे, तुमने तो गधा मारे है। इसमें एक भगवान की चाल थी। अगले दिन भगवान जो है दाऊ भैया को संग ले जाना नहीं चाहते थे खेलने के लिए। क्यों नहीं ले जाना चाहते थे? क्योंकि भगवान को दाऊ भैया को एक खानदानी आदमी मारना हो, पिटाई करनी वागी। कौन की? कालिया नाग की। दाऊ भैया को खानदानी भयो कि नहीं भयो? है जी चश्मा भाइयों, कैसे खानदानी है वो? शेष जी हैं और वो कालिया नाग है। उनके खानदान को जब दाऊ भैया दुर्योधन के पिटवे पे नाराज है सकता है, तो फिर कालिया नाग के पिटवे पे कितने नाराज होते। इसलिए भगवान ने ऐसी चाल चली कि मैया ते कह दी, सवंते कह दी, सवंते कह डोले आज दाऊ भैया ने गधा मारे, आज दाऊ भैया ने गधा मारे। सो दाऊ भैया इतने नाराज बोले अब हम नहीं जाएंगे। हैं बताओ, पहली बार तो जिंदगी में एक आदमी वो मारे, राक्षस मारे और बहू में हमारी ऐसे कर रहे हैं, उड़ा रहे। बोले अब हम नहीं जाएंगे। भगवान बोले मत जाओ, चाय को रहोगे तुम जाओ। सो बादना दाऊ भैया नहीं गए, तो मारियो टोलू गेंद गई दह में, मारियो टोलू गेंद के संग धायोरी, मेरो बारो सो कहिया। बारो सो कन्हैया। काहे की जाने गेंद बनाई, काहे की जाने गेंद बनाई, काहे को बल्ला लायोरी, मेरो बारो सो कन्हैया। काली तह पे आयोरी, मेरो बारो सो कन्हैया।
रेशम की जाने गेंद बनाई, रेशम की जाने गेंद बनाई, चंदन को बल्ला लायो री मेरो 1200 कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। ग्वाल बाल सब सखा संग में, ओ ग्वाल बाल सब सखा संग में, ओया ने गेंद को खेल रचायो री मेरो 1200 कन्हैया, काली देह पे आयो री मेरो 1200 कन्हैया। मारो टोल गेंद गई दह में, ओ मारो टोल गेंद गई दह में, वो तो गेंद ही के संग धायो री मेरो 1200 कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। मेरो 1200 कन्हैया, मेरो छोटो 100 कन्हैया, ओ मेरो 1200 कन्हैया, मेरो छोटो 100 कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो री मेरो 1200
मेरो छोटो सो कन्हैया ओ काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया ओ काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। परीक्षित जी पूछते हैं कि हे सुखदेव जी, वो कालिया नाग को भगवान ने कैसे निकाला और क्यों निकाला? तब सुखदेव जी ऐसा प्यारा सा श्लोक देते हैं। इस श्लोक को हम इस श्लोक का पोस्टमार्टम कर रहे हैं, आज एनालिसिस कर रहे हैं। आज विलोक्य दूषितां कृष्णा कृष्णः कृष्णाहिना विभुः तस्या विशुद्धिमन्वीक्षन् शरपं तमुदवासयत् शरपं तमुदवासयत्। इसमें 1 2 3 4 बार कृष्णा शब्द है, 4 बार नहीं 3 बार, लेकिन 3 बार जो कृष्ण शब्द है उसका तीनों बार अलग अलग अर्थ है। ठीक है। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिका है। कौन सा बना अलंकार? यमक, यमक अलंकार। शब्द बार बार आए लेकिन अर्थ अलग अलग हो, और अनुप्रास भी बनेगा, यमक और अनुप्रास। विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्णः कृष्णाहिना विभु। अब इसमें विशेष के साथ विशेषण को जोड़ना है। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, विभु कृष्णः, विभु जो व्यापक कृष्ण है यानी परमात्मा, जो विभु कृष्ण है वो कृष्ण अहिना, कृष्णाहिना, कृष्ण अहिना, अहिना माने अहि माने सर्प और कृष्ण माने काला, काला नाग। समझ में आ रही? इसके लिए भी कृष्ण शब्द प्रयोग किया, अहिना, कृष्ण अहिना है? काले कृष्ण के द्वारा जो यमुना गंदी हो रही थी, विभु कृष्ण कृष्ण अहिना कृष्णाहिना तस्याम दूषिताम कृष्णा, जो दूषित कर दी गई है कृष्णा अर्थात यमुना जी, ताम कृष्णाम विलोक्य, उस कालिंदी को देख करके। समझ में आएगी? विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्णः कृष्णाहिना विभु। बात समझ में आएगी? विभु कृष्णः कृष्णा अहिना, कालिया नाग के द्वारा तृतीया में बनता है, उसके द्वारा कर्ता ने कर्म को से के लिए नहीं, के द्वारा, से के लिए, तृतीया में के द्वारा यानी उस नाग के द्वारा। हाँ? वो जब दूषिताम कृष्णाम विलोक्य, दूषिताम कृष्णाम कालिंद्याम, कृष्णाम अर्थात कालिंद्याम विलोक्य, देखा, देख करके भगवान ने क्या किया? तस्याम यानी कालिंद्याम, उस नदी में, उस
कालिंदी में विशुद्धिम अनविक्षण, उसको शुद्ध करने की इच्छा से, उसको विशुद्धिम अनविक्षण सर्पम तम सर्पम उद्वासयत, उसको वहां से निकाल करके भगा दिया। विलोक्य दूषितां कृष्णा कृष्णः कृष्णाहिना विभुः तस्या विशुद्धिमन्वीक्षन् शरपं तमुदवासयत् शरपं तमुदवासयत्। लेकिन हे राजन, जब सर्प को भगवान ने निकालने का प्रयास किया ना, तो बड़ा एक मामला गड़बड़ हुआ। बोले सर्प जो है अड़ेगो कि मैं चौन करूं। बोले तू जहर फैला रहा है, तो बाने तो भगवान की खोपड़ी पे ठीकरा फोड़ दो अपनी बुराई को। बोले जहर तुमने मुंह में भर्यो काय कुओ, बनायो काय कुओ, अब मैं तो जहां जाऊंगा वहां जहर फैलाऊंगा। अब अपने स्वभाव का ठीकरा कोई भगवान के माथे फोड़े, ये तो गलत बात है, हैं? वो कहता है वलम वयम खलाह सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवः स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानां यदसद्ग्रहः। क्या कह रहा कालिया नाग? वयम माने हम लोग, नाग लोग हैं, खला जो खल पैदा भये हैं और खल स्वभाव के संग सह उत्पत्त्या, और हम जो तमोगुणी गुस्सैल दीर्घमन्यव है, हमारा बैर भाव जो है जन्मों जन्मों तक चलता है। लेकिन ये हमने यहां थोड़ी पैदा करे स्वभाव, सह उत्पत्त्या, सहोत्पत्त्या हमारी उत्पत्ति के साथ ही तो तुमने दिया है, ये हमारा, और ये इतना कठिन नहीं है। स्वभावो दुस्त्यजो, दुस्त्यजो जो जिसको त्यागना बड़ा ही कठिन है, उसे कैसे हम त्याग दें? भगवान बोले ना त्याग पारो तो कहूं दूर मर जा, जी मेरी जमुना जी है, तू यहीं मरेगा हैं? बोले दूर तो चले जाऊं पर मोए गरुण जी खा जाएंगे। बोले अब तक खा जाते पर अब नहीं खाएंगे। बोले क्यों? बोले मेरे तेरी खोपड़ी पे नाच बेते, मेरे चरणों के चिन्ह तेरे फनों पे बन गए हैं, और मेरे चिन्ह चरणों के जब गरुण देख लेंगे तो फिर तुम्हारी तरफ आंख उठा के भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जो मेरा एक बार स्पर्श पा जाता है, जो मेरा हो जाता है, उसे गरुण तो क्या यमराज भी हैं? मदाश्रयाः कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च। फिर क्या है? तपन्ति विविधास्तापा नैतान मदगच्चेतस। जो मेरे चित्त वाले हो जाते हैं और मेरी जो कथा कहते हैं मीठी मीठी, और जो मेरे फन पे मेरे चरणों को जो अपने हृदय में या सिर पे धारण करते हैं, अथवा मेरा कोई चिन्ह जिनके पास रहता है, उनको ये ताप तपा नहीं सकते, कोई भी दुख उन्हें सता। तो लेकिन क्या उनकी जिंदगी में दुख नहीं आता? आता होगा, लेकिन उनको भीतर से व्यथित नहीं कर पाता।
वे जो है दुखों में भी भागवत की कथा में मटक मटक के नाचते हैं? दुनिया की नज़र में वो लगता है कि उनके ऊपर पहाड़ टूटा है, लेकिन वो अपनी मस्ती उनकी बरकरार रहती है। तो जो लोग उनके दुख में हंसना चाहते थे, फिर वे मूड पकड़ के रोते हैं कि ये तो अबऊ नाच रहे हैं, अबऊ कूद रहे हैं, अबऊ हंस रहे हैं, तो अब इनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है ना? तो जाओ, अब तुम्हारा गरुण कुछ नहीं कर सकता, आंख उठा के भी नहीं देखेगा। यद भयात ससुपर्णस्त्वाम नाद्यान मत्पाद लांछितम, मेरे पाद माने चरण, लांछितम माने चिन्हित हो गए हैं। अब आप जाइए, तुम्हें उस गरुण से डरने की जरूरत नहीं है। वह हमारा नागेश्वर बाप पानी की टिक्की बाप गए होगा क्या? तो है, चले गए। पानी की टिक्की बारे की बाकी दुकान में 3 चीजें, गरम गरम चाय और नारियल, और तीसरी पानी की टिक्की। 3 चीज थी। तो हमारा एक चेला पहले वापे थे नारियल ले गयो, सुबह ने बड़ो नारियल छांट्यो, सुबह ने कहा 50 रुपये में इतना बड़ा नहीं मिलेगा, छोटा वाला ले ले। तो चेला कम नहीं है, तो मैंने धर्रा के पाओ नारियल, हम चले हैं। लेकिन वो जब नारियल खरीदने गया था ना, वो उस समय हमारा बन के नहीं गया था, वो स्वतंत्र गया था। इसलिए भाई 50 रुपया में बड़ो नारियल नहीं दयो है। लेकिन जैसे ही वो हमको लेके गया, फिर हमारे साथ जितने गए काए, फिर वाने कही तुम्हें जो कछु खाना होए, जो कछु पीना होए, हैं, नारियल पियो, चाय पियो, पानी की टिक्की पियो। फिर 50 रुपया मांगे, वन यो और हाथ जोड़ ले, काहे कुमुड़ नरक में डारे भी डोल रहे हैं। केवट ने कहा था ना कि मैं गरीब जरूर हूं, पर इतना गिरा हुआ नहीं हूं कि आपको भी मैं पैसों से अपनी सेवा बेच दूं। गरीब होना अलग बात है और गिरा हुआ होना अलग बात है। हा? हमारे जो चेला नेवी वाले हथकाए बिन ने कही हम दे देंगे, बोले नहीं भैया। तो जब परमात्मा का या महात्मा बन करके दुनिया में जाओगे तो फ्री टिक्की पाओगे, और अकेले जाओगे तो पैसे उतरे नारियल मिले मिले न मिले। हैं? बल्ले बल्ले वो जब से सांवरे ने, वो जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ। बात बीच में याद आ गई। आज जो मेरा गलो बैठे और नाक बंद है ना, वो तुम्हारी सेवा को फल है। याद आ गई मोर। मैं रात में चिंतन करो कि मैंने कोई ठंडी चीज खाई ना है, फिर जिका भयो, पर याद आई कि नारियल पे नारियल, नारियल पे नारियल, नारियल पे नारियल है। बोले 2 घूंट ले लो हमें दे दो, 2 घूंट ले लो हमें। और वो भी शाम का वक्त था। जब इतने नारियल पियोगे तो क्या होगा, समझ गए ना? हाँ।
बिगड़ा मुकद्दर मेरा पल में सवारा है। ओ बिगड़ा मुकद्दर मेरा पल में सवारा है। डूबी हुई कश्तियों को दे दिया किनारा है। ओ मेरे हो गए, ओ मेरे हो गए निराले ठार। हो गई मेरी बल्ले बल्ले जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ। हो गई मेरी बल्ले बल्ले। हो सांवरे के बिना मुझे कोई नहीं भाता है। सांवरे के, सांवरे के बिना मुझे कोई नहीं भाता है। मेरा मेरे सांवरे से प्रेम का ये नाता है। हो बांधी सांवरे ने, हो बांधी सांवरे ने प्रेम की ये गान। हो गई मेरी बल्ले बल्ले जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ। हो गई मेरी बल्ले बल्ले। ओ सांवरे के जैसा कोई और नहीं देखा है। ओ सांवरे के जैसा कोई और नहीं देखा है। बिगड़ी हुई किस्मतों की बदले ये रेखा है। ओ अब तो मौज में, अब तो मौज में कटेंगे दिन रात। हो गई मेरी बल्ले बल्ले जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ। हो गई मेरी बल्ले बल्ले। बल्ले मेरी बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने, जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले।
जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले मेरी बल्ले बल्ले, आहा बल्ले बल्ले मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने, आहा जब से सांवरे पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले हो जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने, हो जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। मेरी बल्ले बल्ले, हाँ बल्ले बल्ले मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले मेरी, आहा बल्ले। जब से, आहा जब से पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। यद भयात ससुपर्णस्त्वाम, हे गरुण जी, वो हे कालिया नाग, अब गरुण जी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे, बिल्कुल चिंता मत करो, तुम जाइए।